हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रूल 3। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसके दो फॉर्म यानी कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझे थे। साथ ही साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रूल 1 और रूल 2 देख चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इसके दो रूल अगर नहीं जानते हैं वो हमारा लास्ट वीडियो को देख ले, जिससे कि आज का वीडियो आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रूल 3, जिसमें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या रूल होता है सबसे पहले उसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रूल 3 है। क्या है इसमें देखिएगा, जो आपका बहुत बड़ा एक्सप्रेशन जो आपको शो कर रहा है उसमें आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसमें कि पोस्ट फिक्स हो सकता है नहीं तो प्रीफिक्स। तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो प्लस प्लस ए माइनस 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 ए या प्लस प्लस ए, ये एक तरह से क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसे हम लोग अलग अलग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्या यहां पे देखिएगा प्लस प्लस ए और बीच में प्लस है, उसके बाद यहां पे देखिएगा प्लस प्लस ए, ये भी आपका क्या है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहां पे ए माइनस माइनस ये हमारा डिक्रीमेंट, ये भी हमारा क्या है डिक्रीमेंट। तो इसमें देखिएगा आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस ए यानी कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, ये भी हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। ये हमारा क्या है तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है और ये हमारा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। तो ये आप समझ चुके हैं कि कौन सा होता है हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप बीच में एक और ऑपरेटर को देख रहे होंगे, वो कौन सा है अर्थमेटिक। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन में जिसमें कि आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कि आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और उसके बीच में अगर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि जोड़ घटाव गुना भागा अगर आता है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रूल देख लेते हैं। तो क्या है रूल में, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स का काम करना है और जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसे असाइन करना है। असाइन करने के बाद आप पोस्ट फिक्स का काम करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि आपको प्रीफिक्स का काम करना है। तो प्रीफिक्स का मतलब हम आपको बता चुके हैं जो कि पहले ऑपरेटर लगता हो, चाहे वो प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो। तो इसमें बताइए प्रीफिक्स कौन कौन सा है, तो प्रीफिक्स आपका ये वाला है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है प्रीफिक्स है। क्या ये प्रीफिक्स है? नहीं, ये हमारा क्या है पोस्ट फिक्स है। ये हमारा क्या है देख लीजिए, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ये जो पार्ट है यानी कि जिसमें कि ऑपरेटर आपका पहले लगता है वो हमारा प्रीफिक्स होता है, लेकिन जब ऑपरेटर अगर आपका बाद में लगता है वो हमारा कौन सा होता है तो पोस्ट फिक्स होता है। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले प्रीफिक्स का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको किसको देख रहे हैं, जो भी हमारा प्रीफिक्स है उसके नीचे हम लोग प्रीफिक्स मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे ये हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स है और ये भी हमारा क्या है प्रीफिक्स है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब आपको करना क्या है देखिएगा, ए का वैल्यू क्या है 6 है, ए का वैल्यू क्या है तो 6 है। तो प्रीफिक्स का बोला जा रहा है सबसे पहले काम करने के, ठीक है। यहां पे देखिएगा सबसे पहले क्या है प्लस प्लस ए, यानी कि एक क्या हो गया आपका ऐड हो गया, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाता है 7। और यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब होता है एक ऐड हो जाना। तो जो ए का वैल्यू 6 था उसमें एक ऐड हो गया तो कितना हो गया जी 7। फिर से हमारा प्री में क्या है प्लस प्लस ए, यानी कि 7 में से एक और ऐड हो गया। अब ए का वैल्यू कितना हो गया जी 8 हो गया, ठीक है। और यहां पे जो प्री है उसमें है माइनस माइनस, माइनस माइनस का मतलब होता है एक माइनस कर देना, यानी एक सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 8 में से एक जाएगा यानी कितना हो गया जी 7 हो गया।
यानी a का जो लास्ट वैल्यू आया वो क्या आया 7 आया। तो क्या अभी परफॉर्म किए हैं, तो प्रीफिक्स परफॉर्म किए हैं अभी। यानी इस एक्सप्रेशन में हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स को देखें और प्रीफिक्स को क्या किए सॉल्व किए। अब हम जाकर के जो भी वैल्यू आया है लास्ट यानी कि सारा का सारा प्रीफिक्स को हम लोग परफॉर्म कर दिए और जो भी हमारा लास्ट आया है वैल्यू उसको क्या करना है असाइन करना है किस में, तो सभी में। सभी का मतलब जो भी हमारा वेरिएबल आया, जैसे a वेरिएबल का लास्ट वैल्यू कितना आया है 7 आया, तो जहां जहां हमारा a वेरिएबल है वहां वहां असाइन करेंगे। जैसे इसमें भी आपका असाइन हो जाएगा 7, फिर प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा साइन 7, इसमें भी आपका असाइन हो जाएगा 7। कंफ्यूज मत होइएगा, बोलिएगा सर ये तो पोस्टफिक्स है तो इसमें हम क्यों असाइन करें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रीफिक्स का काम करना है, जो भी वैल्यू आएगा उस वेरिएबल का, तो उस जब भी आप वो वेरिएबल को यूज कर रहे हैं वहां पे आप उस वैल्यू को भी असाइन कर देंगे। यानी कि यहां पे भी आप क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यानी यहां पे भी 7, यहां पे भी 7, यहां पे भी 7 और यहां पे भी 7। अगर कोई और वेरिएबल होता तो वहां पे असाइन नहीं करते। जैसे कि अगर हम आगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि आपका दो वेरिएबल में तो किस किस तरह से, जैसे कि अगर यहाँ b रहता तो हम लोग वहां पे असाइन नहीं करते, यहाँ पे हम लोग असाइन क्या किए हैं, तो a है इसी वजह से हम लोग सभी में असाइन कर दिए। तो 7 + 7 + 7 + 7, तो क्या आंसर आएगा जी, तो आंसर आएगा आपका कितना हो गया 7 + 7 यानी कि 14, 14 + 7 यानी कि 21, 21 + 7 कितना हो जाएगा 28। यानी कि C का C = क्या आ जाएगा आंसर जी 28। तो क्या समझे हम लोग, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है जो आप देख रहे होंगे जिसमें आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसके बीच में आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर रहेगा, तो उसका रूल क्या था, पहले प्रीफिक्स का काम, उसके बाद असाइन का काम, उसके बाद फिर पोस्टफिक्स का काम। तो आप लोग क्या किए, सबसे पहले प्रीफिक्स का काम किए, ठीक है। और प्रीफिक्स का जो भी हमारा वैल्यू आया है, जो भी हमारा वैल्यू आया है उसको क्या कर दिए, सभी में असाइन कर दिए। सभी में असाइन करने का मतलब a का वैल्यू क्या आया 7 आया, तो यहां पे भी a है, सभी हमारा क्या है a ही वेरिएबल है, तो सभी में हम लोग क्या कर दिए असाइन कर दिए। चाहे वो पोस्टफिक्स रहे चाहे वो प्रीफिक्स रहे, सभी में असाइन कर दिया गया और उसके क्या कर दिया कैलकुलेट कर दिया गया। अब बोला गया यहां तक तो काम हो गया हमारा, लेकिन पोस्टफिक्स का काम क्या हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। होगा, कब होगा, एक और एक्सप्रेशन होता है इसी में ही ऐड, ठीक है, अलग से नहीं, इसी में अगर ऐड होता है एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है ए का वैल्यू क्या है, तब देखिए यहां पे, यानी यहां तक तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए का लास्ट वैल्यू क्या है, तो ए का लास्ट वैल्यू यानी कि जब हम प्रीफिक्स का काम कर लिए, असाइन कर लिए और कैलकुलेट कर दिए, तब जाकर के हम लोग काम करेंगे किसमें, तो पोस्टफिक्स का काम करेंगे। तो a माइनस माइनस है यहाँ पे, a माइनस माइनस का मतलब एक वैल्यू क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा, यानी कि 7 - 1 कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में a का सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा 6 होगा। समझ में आया ना कि सबसे पहले हम लोग क्या काम किए, प्रीफिक्स का काम किए, जो भी वैल्यू आया उसको असाइन किए और असाइन करने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, तब जाकर के हम लास्ट में किसका काम करते हैं, पोस्टफिक्स का काम करते हैं। तो देखिएगा यहां पे भी क्या हो रहा है, हमारा पोस्टफिक्स का काम करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है। तो ये जो 6 वैल्यू है किसका, तो a का। अगर एक और क्वेश्चन रहता है उसमें a वेरिएबल के बारे में बोला जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या मेंशन करते हैं 6 मेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि दो वेरिएबल है, जिसमें बोला जा रहा है int a = 5 और b = 3। तो इसमें सबसे पहले देखिए प्री कौन कौन सा है, तो ये आपका प्री है, क्या है, ये आपका प्री है। तो सबसे पहले देखिएगा इस क्वेश्चन में हम अलग अलग पहले कर दे रहे हैं, जैसे कि यहां पे आपका प्लस प्लस ए प्लस माइनस 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 बी, फिर से माइनस 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 बी,
ठीक है, हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या कर दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर रख दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। और बीच में हमारा देखिएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। चलिए इसको देखिए, तो इस एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स कौन कौन सा है, ये आपका प्रीफिक्स है, ये भी आपका प्रीफिक्स है, और ये भी आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है आपको ए का वैल्यू क्या है, तो 5 है, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 3 है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा ए का वैल्यू 5 था, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, प्रीफिक्स का काम करेंगे। तो यहां पे सिर्फ एक प्रीफिक्स है, किस वेरिएबल में, तो ए वेरिएबल में, और कोई है क्या, तो हम लोग सबसे पहले ए वेरिएबल को देख रहे हैं, बी को नहीं, बी अलग चीज है। ठीक है, ए को देख रहे हैं। ए का वैल्यू क्या है, 5, जिसमें कि प्रीफिक्स सिर्फ एक है, तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यानी कि 5 कितना हो गया जी, अब 6, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम ए जो वैल्यू आया है ए का, उसे क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे दोनों में, यानी कि यहां पे हो जाएगा 6 प्लस 6। अब इसमें देखिएगा माइनस माइनस बी है, यहां पे भी माइनस माइनस बी, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, प्रीफिक्स है। a इज इक्वल टू 3, यानी सॉरी b इज इक्वल टू 3 है, तो b का वैल्यू कितना है हमारा, 3 है। तो b इज इक्वल टू 3 था, तो यानी कि b का वैल्यू कितना है, 3, जिसमें कि आपको सबसे पहले प्रीफिक्स का काम करना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का मतलब एक वैल्यू घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, फिर से एक बार और है, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि b का जो अभी वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 1, और इसको क्या कर देना है, असाइन कर देना है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 और -1। तो चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 + 6 -2। ठीक है, यानी कि 6 + 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 10। कितना आया आंसर, सी का 10 आया। ठीक है, लेकिन अब बात की जा रही है, असाइन करके हम लोग क्या कर दिए, इसे सॉल्व कर दिए। अब हम लोग काम करते हैं पोस्टफिक्स का। तो पोस्टफिक्स में आपका ए में एक ही है, जिसमें कि बोला जा रहा है एक ऐड कर देना है, यानी ए का जो लास्ट वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। ए का लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। और क्या बी में कोई है पोस्टफिक्स, नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ए का लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा 7, और बी का लास्ट वैल्यू क्या बोलेगा, तो बोलेगा 1 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें int a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, यानी कि a एक वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जिसका वैल्यू क्या है, 5। यानी a वेरिएबल में आपका वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, समझाने के लिए, a एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है, 5 है। दूसरा देखिएगा, वेरिएबल है b जो कि इंटीजर टाइप का है, इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्या बोला जा रहा है, b इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस 3। तो इस एक्सप्रेशन में देखिएगा आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, किस टाइप का, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, और इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस सिंबल का यूज किए हैं, जिसमें कि क्या हो जाएगा, आपका 3 ऐड हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग सी आउट में डिस्प्ले करवाएंगे ए का वैल्यू और फिर बी का वैल्यू। तो यहां पे तो आपको पता है कि ए का वैल्यू क्या है, तो 5 है। अब हम बात कर रहे हैं बी का, ठीक है, जिसमें कि बोला जा रहा है b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस 3।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले प्रीफिक्स का काम करेंगे, उसके बाद असाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लस प्लस ए है जो कि क्या है आपका प्रीफिक्स है, क्या है प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले परफॉर्म करेंगे और हमारा ना ही आगे जाकर के कोई भी पोस्टफिक्स है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रीफिक्स का काम करेंगे, असाइन करेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे a का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे प्लस प्लस a है, यानी कि एक ऐड हो जाएगा a वेरिएबल का वैल्यू में, यानी कि 5 है तो 5 में से एक ऐड हो गया। अब कितना हुआ कि 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, यानी a का नया वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, उसे असाइन कर दिए तो 6, a का क्या हो गया 6 प्लस 3, यानी अब b का अगर आपसे पूछा जाएगा कि b का क्या वैल्यू आया तो बोलिएगा 9, यानी b वेरिएबल का क्या वैल्यू आया 9 आया। ठीक है, a का 6 और b का 9। अब आपसे सी आउट में देखिएगा डबल कोट्स के अंदर a इज इक्वल टू, तो डबल कोट्स के अंदर जो भी रहता है वो हमारा क्या होता है मैसेज होता है, तो हम लोग उसी तरह से लिख दिए a इज इक्वल टू। उसके बाद क्या है आपका बिना डबल कोट्स का सिर्फ a लिखा हुआ है, यानी a वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, तो a वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, अब 5 नहीं है, अब क्या है 6, क्या है 6। क्यों हो गया 6, क्योंकि पहले आपका a का वैल्यू 5 था, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर दिए हैं, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए, जिससे कि एक वैल्यू मेरा क्या हो गया बढ़ गया, कैलकुलेशन करके हम आपको समझाए थे। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 6 हो गया, इस वजह से a का जब वैल्यू पूछा जाएगा इस एक्सप्रेशन के बाद तो हम लोग क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है आपका इंड एल, यानी कि लाइन चेंज हो जाएगा और फिर लिखा हुआ b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू फिर लिखा हुआ b, तो b वेरिएबल में क्या स्टोर है हमारा 9 स्टोर है, तो यहां पे हो जाएगा 9। तो आंसर क्या हुआ a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 9। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये आपको समझ में आ गया। तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे जो प्लस प्लस a है ना, वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं a प्लस प्लस करते हैं, a प्लस प्लस। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, क्या है a एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है 5। ठीक है, और b आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें कि क्या है आपका a प्लस प्लस, क्या लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a प्लस 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 3। ठीक है, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा क्या इसमें कोई भी प्रीफिक्स ऑपरेटर है, यानी कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इस एक्सप्रेशन में, नहीं है, तो सिर्फ जो भी हमारा वैल्यू होगा उसे क्या कर देंगे असाइन कर देंगे। तो a का क्या वैल्यू है, तो a का वैल्यू है आपका 5, a का वैल्यू क्या है 5, तो सिर्फ 5 को क्या कर दिया असाइन कर दिए। क्यों, फिर से समझिएगा, इस एक्सप्रेशन में कोई भी आपका प्रीफिक्स चाहे वो इंक्रीमेंट में चाहे वो डिक्रीमेंट में नहीं है, इस वजह से जो भी हमारा a का वैल्यू होगा हम उसे क्या कर दिए डायरेक्टली असाइन कर दिए। तो a प्लस प्लस में a का वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी b का वैल्यू हो जाएगा अब 8, क्या हो गया 8। ठीक है, b का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा असाइन करने के बाद जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तब जाके हम क्या करते हैं पोस्ट फिक्स करते हैं। यहां पे देखिएगा ये हमारा क्या है पोस्ट फिक्स है। ठीक है, पहले प्रीफिक्स का काम करते थे तो प्रीफिक्स है नहीं तो डायरेक्टली हम लोग असाइन करके कैलकुलेशन कर दिए, लेकिन पोस्टफिक्स का तो काम करना है हमें, तो पोस्टफिक्स का काम कर रहे हैं। यहां पे आपका क्या है a प्लस प्लस, यानी कि a के वैल्यू में हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब a का नया वैल्यू क्या है 6 और b का वैल्यू है 8। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है इसे।
ए का वैल्यू क्या हुआ हमारा 6 और बी का 8 हो गया। ये हमारा लास्ट वैल्यू है ए का और बी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सी आउट में डबल कोट्स में आपका a इज इक्वल टू लिखा हुआ, तो a इज इक्वल टू लिख देंगे। अब a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a का लास्ट वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 मेंशन कर दिए। इंड l यानी कि लाइन चेंज हो गया, और b इज इक्वल टू लिख दिए। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद b लिखा है, यानी कि b का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता था। ये हमारा रफ वर्क था, जिसे हम लोग कैसे सॉल्व किए। इस एक्सप्रेशन में क्या था आपका प्रीफिक्स नहीं है, तो जो भी हमारा ए का वैल्यू था उसे क्या कर दिए असाइन कर दिए और कैलकुलेट कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब असाइन करके कैलकुलेट कर देते हैं तब जाकर के हम पोस्टफिक्स का काम करेंगे, तब जाकर के हम पोस्टफिक्स का काम करेंगे। यानी कि जो भी हमारा इंक्रीमेंट में है, कौन सा ही हमारा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, जिसमें कि एक ऐड हो जाएगा, तो एक ऐड हो गया 5 + 1 कितना हो गया 6, यानी ए का लास्ट वैल्यू हो गया 6 और बी का 8। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल से हम लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग C++ एक्सप्रेशन वेयर A B C, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, कौन कौन से A है B है और C है। किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। एंड DF यानी कि 2 वेरिएबल D और F किस टाइप का है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि फ्लोट है, जिसमें कि वैल्यू भी आपका मेंशन किया गया है। लिखा हुआ है इसमें a इज इक्वल टू 5, यानी a एक तरह से इंटीजर टाइप का था जिसका वैल्यू क्या है 5, b भी क्या है आपका इंटीजर टाइप का जिसका वैल्यू क्या है 3। लेकिन यहां पे देखिएगा d क्या है आपका, तो फ्लोट है, तो फ्लोट का क्या वैल्यू आपका 1.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसे एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा C इज इक्वल टू क्या है आपका ब्रैकेट में A प्लस प्लस इंटू डी प्लस A। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में क्या देखा जा रहा है आपका, तो एक पोस्टफिक्स आपका एक्सप्रेशन है। कौन सा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। और रूल के अनुसार देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स करते हैं, उसके बाद असाइन करते हैं, उसके बाद पोस्टफिक्स। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपका प्रीफिक्स नहीं होता है तो जो भी हमारा वैल्यू होगा उसे क्या कर देंगे असाइन कर देंगे। जैसे कि a वेरिएबल का क्या वैल्यू है, तो a वेरिएबल का आपका वैल्यू है 5। ठीक है, a वेरिएबल का क्या वैल्यू है 5। तो जहां जहां हमारा a वेरिएबल है वहां वहां हम 5 वैल्यू को क्या कर देंगे असाइन कर देंगे। यानी यहां पे भी हम लोग 5 असाइन कर दिए, और यहां पे भी हमारा a है, यहां पे भी हम लोग क्या कर दिए 5 असाइन कर दिए। ठीक है, अब क्या है d का क्या वैल्यू है 1.5, तो इसे हम लोग मेंशन कर दिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हम लोग इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.5 कितना होता है जी, तो 7.5 प्लस 5, आंसर क्या आ गया, तो 12.5। क्या 12.5 आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि C क्या है, C क्या होता है इंटीजर टाइप का है। क्या है यहाँ पे, C इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0.5 क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 12। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है f इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस b इंटू b
माइनस ए। अब इस एक्सप्रेशन में देखिएगा प्रीफिक्स है, क्या बोला जा रहा है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें देखिएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स का काम करेंगे, फिर असाइन करेंगे वैल्यू। तो b यानी कि b वेरिएबल का क्या वैल्यू है, b वेरिएबल का वैल्यू है 3। यहां पे कितना है प्रीफिक्स, तो एक ही प्रीफिक्स है, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, प्लस प्लस बी, यानी कि जो भी हमारा वैल्यू है उसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब जो हमारा b का वैल्यू 4 आया है तो इसमें भी असाइन करेंगे, इस b में भी और इस वाले b में भी, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस a का क्या वैल्यू है, तो 5, ए का क्या वैल्यू है, तो 5, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 5, आंसर क्या हो गया, तो 11 हो गया। और यहां पे हमारा f में यानी f वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगा, तो 11। क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा f इज इक्वल टू 11 आपका आंसर सही है। चलिए अब हम लोग आगे यानी कि तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटाते हैं, इसे भी। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है, c इज इक्वल टू a माइनस b प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस d। चलिए इसमें क्या है आपका, एक आपका पोस्ट है और एक आपका प्रीफिक्स है। तो ये जो पोस्ट फिक्स है वो किसके लिए है, तो b वेरिएबल के लिए, और प्रीफिक्स किसके लिए है, तो d वेरिएबल के लिए। तो हम आपको पहले बताएं, पहले प्रीफिक्स का काम करेंगे, ठीक है, पोस्ट फिक्स का यहां पे काम नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले a वेरिएबल में क्या वैल्यू है, तो 5 लिखेंगे, माइनस प्रीफिक्स है b में तो नहीं है, क्या है, पोस्ट फिक्स है, तो हम लोग प्रीफिक्स का काम करते हैं पहले। तो जो भी हमारा b का वैल्यू होगा उसे असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर यहां पे प्रीफिक्स रहता तब जाकर के हम लोग प्रीफिक्स का काम करते, क्या यहां पे प्रीफिक्स है, नहीं है, पोस्ट फिक्स है। तो क्या करते हैं, जो भी हमारा b का वैल्यू होगा उसे क्या कर दिया, असाइन कर दिए। तो b का क्या वैल्यू है, तो 3 लिख दिए, इनटू। लेकिन जब बात करते हैं d वेरिएबल का, तो d वेरिएबल एक तरह से क्या है हमारा, तो प्रीफिक्स है, और यहां पे कौन सा है, तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि जो d का वैल्यू है 1.5 उसमें से एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 लिख दिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.5, आंसर क्या होगा जी, 3 इंटू 0.5 कितना होता है, तो हमारा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा जी, तो 3.5 ये आया। लेकिन फिर से c किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, तो क्या करेगा 0.5 को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो आंसर क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है f इज इक्वल टू a प्लस 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 b बाई a। तो इस एक्सप्रेशन में आपका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट फिक्स। तो क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या करेंगे, यहां पे जो भी हमारा a वेरिएबल का वैल्यू होगा उसे सिर्फ और सिर्फ असाइन कर देंगे। तो क्या है हमारा वैल्यू, तो 5 है।
तो यहां पे भी आपका 5 मेंशन हो गया और इसमें भी आपका 5 मेंशन हो गया। अब क्या है हमारा b, तो b का क्या वैल्यू है 3, तो 3 कर देंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले प्लस की पहले डिवाइड, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू, जिसमें कि हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिएगा यहां पे 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा आंसर जी, 5 होगा। क्या होगा आंसर 5, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर 5। अब आपको बार बार बता चुके हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकता है, गलत नहीं है। तो आंसर क्या आपका आएगा 5 आएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, c इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस प्लस इंटू d प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आपका एक पोस्ट है और एक क्या है आपका प्री। तो यहां पे देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्री का काम करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है आपका 5 है, a का वैल्यू क्या है तो 5 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री एक्सप्रेशन करेंगे, यानी कि यहां पे प्लस प्लस a है, यानी कि एक वैल्यू आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, अब a का नया वैल्यू क्या हो गया 6। जो भी हम लोग प्री का जब काम कर लेते हैं और जो भी हमारा वैल्यू आता है उसे क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो a का वैल्यू 6 आया है, तो जहां जहां हमारा a वेरिएबल है वहां वहां हम लोग मेंशन कर देंगे, यानी कि यहां पे भी 6 और यहां पे भी 6, यानी इसमें भी 6 हो गया और इसमें भी 6 हो गया। अब d का क्या वैल्यू है, तो d है आपका 1.5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका आंसर 15, यानी कि C इज इक्वल टू आंसर क्या है आपका 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का थर्ड रूल देखें। इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।